आज आप दुनिया की ओर दृष्टि उठाएं तो बहुत पाप बढ़ रहा है, बहुत गुनाह हो रहे हैं। लोग अपनी लाइफ को लेकर चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग अपने जीवन को लेकर चिंता कर रहे हैं। क्या आपको अपनी फिक्र है? क्या दूसरों की फिक्र नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है? क्योंकि बाइबल कहती है कि लिखा है कि शुद्ध मन के साथ दूसरों की चिंता करो। परमेश्वर ने अपने दासों को बोला कि शुद्ध मन के साथ आप दूसरों की फिक्र करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेटिक को आप सबका स्वागत करता। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर। चिंता मत करो, परमेश्वर सब ठीक करेगा। चिंता मत करो, प्रार्थना सुनो, सब ठीक होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आप चिंता में है? क्या परेशानी में है? क्या टेंशन डिप्रेशन में है? आज परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है। ये रात की प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा आज आपको कहना चाह रहा है, अगर आप दुखी है, परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम, विपत्ति में, संकट में, मुश्किल में, कुमाग्रस्त में, किसी भी प्रकार की रोग में, बीमारी में है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको कहना चाहता है। क्या परमेश्वर बोल रहा है कि जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं, वही चैप्टर जो मैंने दूसरे अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका के अंदर क्या हर कंट्री में विरोध चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। परमेश्वर ने अमेरिका को जला के भस्म कर दिया कि अमेरिका ने बहुत यीशु मसीह को ठट्टा उड़ाया था, बदनाम किया था। आप देखोगे बिग बॉस के अंदर भी यीशु मसीह की रील बना करके बदनाम किया, उसको परमेश्वर ने प्रतिफल दे दिया उसको। आप बहुत सारे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, विक्की थॉमस जैसे लोग आए थे, अपने आप को फेमस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए कैमरे के सामने आते हैं और जो उल्टा सीधा मुंह से जो भी आदम बकते रहते हैं, पर एंड में उनका बहुत बुरा हाल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग, विक्की थॉमस आया था और भी बहुत सारे लोग आए थे। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर भी रतन यादव, ज्योति शर्मा, ये सब लोग आए थे, अब बैठ गए हैं। अब प्रॉब्लम शांत हो चुकी थी, अब इतना विरोध नहीं रहा। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पर जिस दिन खुदा का मन घूम गया उस दिन देखना क्या हाल होने वाला है, क्योंकि उसके हाथ में पड़ना बड़ा भयानक बात है। और जब ये लोग सदोम और अमोरा के लोग, उस समय परमेश्वर ने देख तरह पाप बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, देख तरह जब हद पार हो गई, जब मटका पूरा भर गया और पानी निकलने लगा बाहर, तब परमेश्वर ने कहा अब इनका खत्म, खेल खत्म है। उस समय इनका खेल खत्म कर दिया परमेश्वर ने। और उससे पहले परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूतों को अब्राहम के पास भी भेजा था। उत्पत्ति अध्याय उसके 18 में लिखा है कि परमेश्वर के पास, इब्राहिम के पास 2 दूत आए थे। परमेश्वर ने ड्वेइंग हेल्पर भेजे, दूतों को भेजा और कहा, और अब्राहम ने देखा, दंडवत किया और कहा कि प्रभु हमारे घर में आपका स्वागत है। और अब्राहम ने जान लिया कि ये परमेश्वर के राजदूत हैं, ये परमेश्वर के दूत हैं। इसलिए बाइबल कहती है आज लोग स्वर्गदूतों को अनदेखा करके उनका आदर नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर के दूत किसी के रूप में भी आ सकते हैं, या किसी इंसान के रूप में, किसी दास के रूप में, किसी के रूप में वो आ सकती है, पर आपको आदर करना है, सम्मान करना है। ऐसे बहुत सारे लोग उनका आदर नहीं करते। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला है, 19:1, शाम को 2 स्वर्गदूत सदोम के पास आए और लूत को सदोम के फाटक के पास बैठा देखा। तो उसने देख करके वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिर करके दंडवत किया और कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में आइए और रात बिताइए और विश्राम कीजिए और अब पाएं धोइए, फिर भोर को उठ करके अपने मार्ग पर जाइए। उसने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। उसने उससे कहा, बहुत विनती करके उनको मनाया। तो वह उसके साथ चल करके उसके घर में आए और उसने उनके लिए तैयार किया और उन्हें अख़मीरी रोटी बना करके खिलाई। और उनसे जो उनके लिए पहले से सदोम के नगर के पुरुषों ने, जवानों ने, देख करके बूढ़े तक, वरन चारों ओर से सब ने, लोगों ने आकर के उसके घर को घेर लिया। और तब लूत ने पुकार करके कहने लगा, हे पुरुषों, आज रात तेरे पास जो आए हैं उनको बाहर लेकर के हम उनको बाहर लेकर के हम उनके साथ संभोग करें, गलत काम करें पुरुषों के साथ। इतना पाप बढ़ जाता। जब 6 में करेगा, तब लूत ने उसके पास से द्वार के बाहर आकर के किवाड़ों को अपने
आंखें बंद कर करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं, उन्होंने अभी तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। अच्छा है कि तुम उनके साथ उनको बाहर ले जाओ। हालेलुया। इतना पाप सदोम और अमोरा के समय हुआ था। बहुत गलत काम सदोम और अमोरा के समय हो रहे थे। और जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति 13 में, तो नूह के समय भी यही सब चल रहा था। इसलिए परमेश्वर ने महाजल प्रलय भेज करके दुनिया को नाश किया, राक्षसों को नाश किया परमेश्वर ने। और बाइबल कहती है जो भक्त था नूह का परिवार, उसको परमेश्वर ने 8 लोगों को बचा लिया। और यहाँ पे परमेश्वर ने 4 लोगों को बचाया जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे, जो प्रभु से प्रेम रखने वाले थे, जो यहोवा पर विश्वास करने वाले थे। उधर 8 थे, इधर 4 हैं। इनको बचा लिया परमेश्वर ने। मतलब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, अंत के समय में वो नाश नहीं किए जाएंगे, वो बचा लिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, अपने लोगों को प्रेम करता है। आपने देखा होगा कितने प्रॉब्लम आई थी, वायरस आया, कोरोना वायरस आया, वो उसको वायरस हो गया, उसको वायरस हो गया, पर ये अभी तक नहीं आया कि जो प्रभु पर विश्वास करता था उसको कभी कोरोना वायरस हुआ। वो उनके लिए है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के समय 10 महामारियों को भेजा। पर 10 महामारियां किसके ऊपर आई थी? जो विश्वास नहीं करते थे मिस्र देश पर, जो विश्वास करते थे उन पर नहीं, जो विश्वास नहीं करते थे उनके ऊपर परमेश्वर ने महामारियों को भेजा। इसलिए जो विश्वास प्रभु पर करता है वो उनके ऊपर कुछ नहीं करता है। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि इतना ज्यादा पाप बढ़ने लगा। और जब लूत विनती करता रहा, उसके बाद दूत को ले जाकर अपने घर में, जैसे शाम हुई अपने घर में ले गया, उनको खाना खिलाया, अख़मीरी रोटी खिलाई, पानी दिया, पैर धुलाए। पर बाइबल के जब नगर के लोगों को मालूम पड़ गया कि इसके घर में 2 रिश्तेदार आए हैं और साथ उनको हमारे घर से बाहर लेकर आके हम उनके गलत काम करें, संभोग करें, गलत काम करें उनके साथ में, तो बाइबल कहती है कि यहाँ पे उसने कहा, लूत ने बोला, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, ऐसा गलत काम ना करो कि वो हमारे घर पे मेहमान बनकर आए, हमारे छत के तले मेहमान बनकर आए, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने। हालेलुया। तो इतना ज्यादा गलत काम उस समय हो रहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी, इसलिए परमेश्वर ने रोमियो 6:23 में कह दिया, पाप की मजदूरी डायरेक्टली मौत है। जो पाप करोगे निश्चय मरो, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, कोई प्रेयर उसमें काम नहीं आएगी। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, पवित्र आत्मा कभी आपको चंगा नहीं करेगा, कभी आपको व्हीलचेयर से खड़ा नहीं करेगा, कभी परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने किया बहुत बड़ा चमत्कार। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज सच में मिरेकल करेगा मेरा परमेश्वर। विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा सब कुछ करना चाहता आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आज आपको पाप को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है। अगर आप पाप को नहीं छोड़ोगे तो जैसा परमेश्वर ने उस समय किया था, लूत के समय, नूह के समय और अभी अमेरिका में हो गया, वैसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके नगर के साथ हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में बड़ा विरोध चल रहा है, आपका नेक्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का भी आ सकता है। इसलिए आपको बच के रहना है यीशु मसीह जो परमेश्वर मूड में आ चुका है। तब तक 2024 में शांत रहा, कोई बात नहीं, आप बदलेंगे, पर वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो बार बार पाप, बार बार गुनाह, इसको मारो, उसको मारो, उसको, उस दास को मारो, उसका खून खराबा करो। अब बहुत हो गया। परमेश्वर का 2025 में अब इनको नहीं छोड़ेगा। 24 में वो शांत रहा, कुछ नहीं कहा, 23 में शांत रहा, 22 में शांत रहा, 20 में शांत रहा, 19 में शांत रहा, 18 में शांत रहा, 17 में शांत रहा, अब 25 में शांत नहीं बैठने वाला। क्योंकि बाइबल कहती है, जब पढ़ते हैं भजन संहिता में लिखा है कि मेरे दास को ना छू, ना मेरी नबियों की हानि कर। परमेश्वर ने कहा मेरे दासों को मत छू और ना मेरी नबियों की हानि कर। क्योंकि जब कोई परमेश्वर के दासों को छूता है या फिर बुराई करता है, उनकी पवित्र आत्मा का कोप उन पर भड़कता है। क्योंकि परमेश्वर के भेजे हुए जो लोग हैं, जो चुने हुए जन हैं, वो राजदूत हैं परमेश्वर के, ड्वेंग हेल्पर है परमेश्वर के, स्वर्गदूत हैं। इसलिए आज आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में उस समय इतना पाप बढ़ गया था, बहुत ही खुल्ला पाप हो रहे थे, जबरदस्त पाप हो रहे थे मेरे प्रियो। आज के समय भी वो हो रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है इतना गलत काम हो रहा था। आज आपको समझना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा और बरकत देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए छोटी सी प्रेयर करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और आइजाक के परमेश्वर। प्रभु यीशु अपने लोगों पर कृपा दृष्टि कर, अपने लोगों को आशीष दे मेरे पिता। हर बंधन से, बीमारी से, परेशानी से को मुक्त कर मेरे पिता, आजाद कर मेरे परमेश्वर। इनको छुड़ा ले बीमारी से, छुड़ा ले बंधनों से, छुड़ा ले चिंताओं से खुदावंद। मेरे प्रभु हर बीमारी से को बचा कर रखना। प्रभु यीशु उनको दया कर और कृपा कर, यीशु के नाम में आमीन।